मैं डॉक्टर जी एस ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट वीआईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दूर। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट यूनिट फोर्थ के एक मेंबर उडोगोनियम के लाइफ साइकिल की स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन। उडोगोनियम को डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर उडोगोनियल्स, फैमिली उडोगोनियसी और जीनस उडोगोनियम में क्लासिफाई किया गया है। उडोगोनियम जिसे डिवीजन क्लोरोफाइटा में रखा गया है और इस डिवीजन के मेंबर्स में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की अधिकता होती है, जिसके कारण ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है, अर्थात इसे ग्रीन वेल्गी भी कहते हैं। उडोगोनियल्स के हम कुछ जनरल कैरेक्टर देखें तो उडोगोनियम एक मल्टी सेलुलर फिलामेंटस थैलस होता है। इनके कुछ थैलस ब्रांड हैं और कुछ अनब्रांड हैं। ब्रांड थैलस जैसे उडोक्लैडियम, बल्बोकिट और अनब्रांड थैलस उडोगोनियम होता है। अब इसमें देखिए, हम एक सेल की स्ट्रक्चर को देखें तो ये रेक्टेंगुलर सेल का होता है, या हम इसको सिलिंड्रिकल सेल भी कह सकते हैं। यूनिन्यूक्लिएट विथ रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें सेल डिवीजन के पश्चात कैप सेल का निर्माण होता है और जूस्पोर, एंड्रोस्पोर और एंथ्रोजॉइट यूनिन्यूक्लिएट और मल्टीफ्लैजेलेट होते हैं। फैमिली उडोगोनियसी के अंतर्गत इसको रखा गया है और इस उडोगोनियसी के 3 मेन जेनर हैं, उडोक्लेडियम, बल्बोकिट और उडोगोनियम। इनके लगभग 400 से अधिक स्पीसीज वर्ल्ड में पाए जाते हैं। उडोगोनियम की लाइफ साइकिल में हम देखें, सबसे पहले उडोगोनियम के अकरेंस देखें। ये उडोगोनियम के लगभग 285 स्पीसीज से भी अधिक पाए जाते हैं और ये एक फ्रेश वाटर एल्गी कहलाता है और ये स्टेगनेंट वाटर या परमानेंट जो वाटर है उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक, सैलो टैंक्स और कुछ इसके जो स्पीसीज है वो इपीफाइट के रूप में पाए जाते हैं। ये होल्ड फास्ट के द्वारा किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। कुछ स्पीसीज इसके टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, जैसे उडोगोनियम टेरेस्ट्रीज, उडोगोनियम रंधावी। उडोगोनियम के थैलस को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। नीचे की सेल बेसल सेल और सबसे ऊपर की सेल एपिकल सेल। बेसल सेल और एपिकल सेल के बीच वाली सेल को इंटरसेलुलर सेल कहते हैं। बेसल सेल जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और ये होल्ड फास्ट का काम करती है। सबसे ऊपर वाली सेल जिसे एपिकल सेल कहते हैं, इसका ऊपरी हिस्सा राउंड शेप होता है। इंटरकेलरी सेल ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स है, जिसमें एक सेल के ऊपर दूसरी सेल और इस तरह से एक सेल इसमें अरेंज होते हैं। इसमें चूंकि ये मोनोसियस स्पीसीज है तो इसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, अर्थात इसमें एंथ्रीडियम और उगोनिया बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं पर यहाँ पे देखिए कैप सेल उपस्थित है, अर्थात उडोगोनियम में कैप सेल का पाया जाना एक महत्वपूर्ण लक्षण है। आइए हम एक सेल की स्ट्रक्चर को देखते हैं, जिसमें एक सेल की लंबाई अधिक होती है और इसकी चौड़ाई कम होती है। ये चारों साइड से थिक वॉल के द्वारा सराउंडेड होती है और इसकी जो सेल वॉल है वो 3 लेयर की बनी होती है। सबसे बाहर की वॉल को काइटिन, बीच वाली वॉल को पैक्टिन और अंदर वाली वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसके अंदर हम देखें तो प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, सेंट्रली वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और कई इसमें पायरेनाइड्स होते हैं। इसके अलावा इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि उपस्थित होते हैं। हम इसमें सेल डिवीजन या ग्रोथ को देखें तो एक्चुअल में ये एक स्टेप वाइज इसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, जिसके कारण इसमें एक सेल से 2 सेल और इस तरह से सेल में वृद्धि होती है। इसमें जो सेल वृद्धि करती है या जिसमें डिवीजन होती है, सबसे पहले इस सेल की न्यूक्लाई जो पेरीफेरी अरेंज होता है, ये सेंटर में आके स्थित हो जाता है और इसमें सबसे ऊपर की ओर एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, अर्थात रिंग के फॉर्मेशन के द्वारा ही इसमें ग्रोथ होती है या डिवीजन होती है। हम उसी को कहते हैं सेल डिवीजन। सबसे पहले ऊपर की जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है, क्योंकि ये एक रिंग के समान स्ट्रक्चर होती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। साथ ही साथ इसका जो न्यूक्लाई है, एक माइटोसिस डिवीजन होने के द्वारा ये 2 न्यूक्लाई में डिवाइड हो जाता है। इन दोनों न्यूक्लाई के बीच में एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ये फ्लोटिंग प्लेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं।
ऊपर की ओर इसका सेलुलोज है, ये इसमें चूंकि इलास्टिक नेचर की होती है और इसमें लगातार ग्रोथ होती रहती है। ग्रोथ होने के फलस्वरूप चूंकि ये सेलुलोज की बनी होती है और इनर जो वॉल है वो भी सेलुलोज की बनी होती है। बाहर की जो वॉल और मिडिल वॉल चूंकि ये हार्ड होती है, पेक्टिन और काइटिन के बने होते हैं। जब ये इलास्टिक नेचर्स के होने के कारण और प्रोटोप्लाज्मा अधिक बनने के कारण इसकी ग्रोथ होती है, तो ये बाहर की जो वॉल है वो टूट जाती है। टूटने के फलस्वरूप ऊपर की ओर एक कैप का फॉर्मेशन करती है और इस तरह से एक सेल से दो सेल्स बनते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये फ्लोटिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स या सेप्टम है। ये ऊपर की ओर बढ़ के जो ओल्ड सेल की पार्ट है उसके ऊपरी हिस्सा तक आ जाता है और एक कंप्लीट सेप्टम का फॉर्मेशन करता है। ऊपर की ओर की इलास्टिक नेचर के होने के कारण ये सेलुलोज इसकी लेंथ में बढ़ती है और बाद में ये एक कंप्लीट सेल को बना लेती है। इस तरह से एक सेल से दो सेल बन जाते हैं और इसके ऊपरी हिस्सा में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैप का फॉर्मेशन हो जाता है। वही भाग होता है जो इसके डिवीजन के फलस्वरूप ऊपर की ओर लटकी हुई जो भाग होती है वो एक कैप का निर्माण करती है। उडोगोनियम में रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 2 प्रकार से देखा गया है, फ्रैगमेंटेशन और दूसरा एकाइनेट्स। हम देखते हैं पहले फ्रैगमेंटेशन। फिलामेंट किसी मैकेनिकल डैमेज होने के कारण कई भाग में टूट जाता है। ये मैकेनिकल डैमेज या तो किसी जंतु के द्वारा डैमेज कर दिया जाता है या गैमेट बनने के कारण या स्पोर बनने के कारण ये फिलामेंट्स कई भाग में टूट जाते हैं। प्रत्येक टूटा हुआ भाग जर्मिनेट करके नए फिलामेंट को बना लेता है। दूसरा देखें एकाइनेट्स। एकाइनेट्स ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। ये फिलामेंट में चैन के रूप में बनते हैं। इसका प्रोटोप्लाज्म सिकुड़कर एक स्पोर का निर्माण करता है और जिसमें रिच फूड मटेरियल कलेक्ट हो जाता है। ये स्पोर थिक वॉल के द्वारा सराउंडेड होता है और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो यही स्पोर जर्मिनेट करके एक थैलस को बना लेता है। उडोगोनियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर के द्वारा होता है। होल्ड फास्ट सेल को छोड़ के फिलामेंट की कोई भी सेल जू स्पोर का निर्माण करती है। जिस सेल से जू स्पोर का निर्माण होता है उसे जू स्पोरिंजियम कहते हैं। देखिए इस सेल में जू स्पोर का निर्माण हो रहा है तो हम इस सेल को जू स्पोरिंजियम कहते हैं। इसका प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लाज्म आदि कलेक्ट होके एक जू स्पोर का निर्माण करती है। ये जू स्पोर जो मल्टीफ्लैजिलेट, यूनिन्यूक्लिएट और पियर सेप्ड होती है, ये मैच्योर्ड होने के बाद वेसिकल के रूप में बाहर आ जाता है। जब ये जू स्पोर्स बाहर आता है तो पानी में कुछ समय तक तैरने के पश्चात ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद इनका फ्लैजेला डिफ्लैजिलेट हो जाता है और ये जर्मिनेशन प्रारंभ करता है। हम उस जू स्पोर को जिसमें ये जर्मिनेशन दिखाई दे रहा है हम इसको जर्मेटिंग जू स्पोर कहते हैं। ये जर्मेटिंग जू स्पोर आगे डिवाइड होके 2 सेल बना लेती है, एक ऊपर वाली सेल और नीचे वाली सेल को हम नीचे वाली सेल को होल्ड फास्ट सेल कहते हैं और ये ऊपर वाली सेल आगे और भी डिवीजन करके एक कंप्लीट फिलामेंट को बना लेती है। तो इस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उडोगोनियम में देखा गया है। उडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उगेमस टाइप का होता है जिसमें एंथ्रीडियम और उगोनियम का निर्माण होता है। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है जबकि उगोनियम जिसे फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। एंथ्रीडियम और उगोनियम को डेवलपमेंट के आधार पे हम मोनोसियस और डायोसियस में बांट सकते हैं। मोनोसियस जिसमें एंथ्रीडियम और उगोनियम एक ही थैलस पर या सेम थैलस पर डेवलप होता है, जबकि डायोसियस स्पीसीज में एंथ्रीडियम और उगोनिया का निर्माण डिफरेंट फिलामेंट पे होता है। इसमें सेक्स ऑर्गन के आधार पे उडोगोनियम को 2 स्पीसीज में बांटा गया है, मैकेंडस स्पीसीज और नैनेंडस स्पीसीज। मैकेंडस स्पीसीज में एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन सिमिलर साइज के फिलामेंट पे होता है, जबकि नैनेंडस स्पोर एक मेल सूट को बनाता है जो एंड्रोस्पोर से बनता है। एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है? एंथ्रीडियम होल्ड फास्ट की सेल को छोड़ के फिलामेंट की कोई भी सेल है वो एंथ्रीडियम का निर्माण कर सकती है जिस सेल में कैप प्रेजेंट हो। जिस सेल से एंथ्रीडियम का निर्माण होता है हम उसे एंथ्रीडियल मदर सेल कहते हैं। सबसे पहले एंथ्रीडियल मदर सेल्स एक सामान्य विभाजन के द्वारा 2 सेल में विभाजित हो जाती है। ऊपर वाली सेल स्मॉलर सेल और नीचे वाली सेल को
सिस्टर सेल कहते हैं। स्मॉलर सेल ये और भी विभाजित होकर 2 सेल को बना लेती है और इस तरह से आगे चल के और भी इसमें विभाजन होता है और चैन के रूप में कई सेल बन जाते हैं। इसकी न्यूक्लियाई पुनः विभाजित होकर 2-2 एंथ्रीडियम को बनाती है और इस तरह से एक सेल से 2 एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। एक एंथ्रोजॉइड की स्ट्रक्चर को देखें तो ये पेयर शेप्ड यूनिन्यूक्लिएट और मल्टीफ्लैजेलेट स्ट्रक्चर होता है। ये मैच्योर्ड होने के बाद या कंप्लीट डेवलपमेंट होने के बाद ये एक वेसिकल के रूप में बाहर आते हैं। इसकी वॉल के टूटने से ये वेसिकल के साथ ये बाहर आते हैं और ये पानी में आ जाते हैं और इस तरह से ये पानी में अब ये तैरता रहता है। हमने पहले चर्चा किया था ओडोगोनियम में 2 प्रकार की स्पीसीज पाए जाते हैं, मैकेंडस स्पीसीज और नैनेंडस स्पीसीज। नैनेंडस स्पीसीज में एंथ्रोजॉइड का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट रूप से होता है। इसमें सबसे पहले एंड्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, देन ये एंड्रोस्पोर एंथ्रोजॉइड को बनाता है। एंड्रोस्पोर का डेवलपमेंट जिस सेल से होता है हम उस सेल को एंड्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। ये एंड्रोस्पोरेंजिया सेल डिवाइड होके और भी सेल्स को बना लेती है। इस तरह से 2, 4, 6 इस तरह से सेल्स बन जाते हैं। इस सेल के न्यूक्लियाई एक एंड्रोस्पोर को बनाता है। एक एंड्रोस्पोर जो यूनिन्यूक्लिएट मल्टीफ्लैजेलेट स्ट्रक्चर्स होता है, ये यहाँ से एक वेसिकल्स के द्वारा बाहर आता है। बाहर आने के बाद अब ये पानी में तैरते रहता है। ये पानी में तैरते हुए फिलामेंट के उगोनिया तक पहुंचता है या उगोनिया की वॉल पे आके अटैच हो जाता है या फिर उगोनिया के नीचे जिसे हम सपोर्टिंग सेल कहते हैं उससे अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे इनका डेवलपमेंट होता है। ये जर्मिनेट करके एक डार्क मेल को बनाता है। डार्क मेल पुनः डिवाइड होके एंथ्रीडियम की सेल्स को बनाता है। एक एंथ्रीडियम की सेल से अब इसमें एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं और इस तरह से एंथ्रोजॉइड इस वॉल से बाहर निकल के पानी में तैरते रहता है। जैसे इस डायग्राम में देखिए, ये एक एंथ्रोजॉइड्स है, इसकी वॉल टूटने से ये बाहर आ गया है। अब ये पानी में तैरते हुए या तो उसी फिलामेंट के उगोनिया में पहुंचेगा या फिर दूसरे फिलामेंट के उगोनिया में पहुंच सकता है। इसमें 2 प्रकार की स्पीसीज पाई जाती है। जैसे एक स्पीसीज जिसमें एंड्रोस्पोर और उगोनिया जब एक ही थैलस पर बने तो हम उसको गैनेंड्रोस्पोरस कहते हैं, लेकिन जब एंड्रोस्पोर और उगोनिया अलग अलग थैलस पर बने तो उससे आइडियो एंड्रोस्पोरस कहा जाता है। उगोनियम का डेवलपमेंट ओडोगोनिया में किस प्रकार से होता है, आइए इस चित्र के माध्यम से हम समझें। होल्ड फास्ट सेल को छोड़ के कैप सेल वाली सेल जो एक उगोनियम का निर्माण करती है, जिस सेल से उगोनिया का निर्माण होता है उस सेल को उगोनियम मदर सेल कहते हैं। ये एक सामान्य विभाजन के द्वारा 2 सेल को बनाती है। एक नीचे वाली सेल जिसे सपोर्टिंग सेल कहते हैं और ऊपर वाली सेल्स को उगोनियम सेल्स कहते हैं। उगोनियम सेल प्रोटोप्लाज्म कलेक्ट होने के कारण ये अपने साइज में बढ़ने लगती है, जिसमें एक न्यूक्लियाई और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट चूंकि अधिक मात्रा में होता है जिसके कारण ये हरे कलर का दिखाई देता है और इस तरह से एक गोलाकार स्ट्रक्चर या ओवल शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसमें एक न्यूक्लियाई होता है। इसी न्यूक्लियाई को एग सेल कहते हैं। इसमें एक साइड रिसेप्टिव स्पॉट होता है। इस रिसेप्टिव स्पॉट से ही एंथ्रोजॉइड्स है इंटर करता है। इसमें जो रिसेप्टिव स्पॉट है एक हाइलाइन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और इस रिसेप्टिव स्पॉट से म्यूसिलेज का सेक्रेशन होता रहता है जो एंथ्रोजॉइड को अंदर प्रवेश कराने में हेल्प करता है। आइए अब हम देखते हैं ओडोगोनियम में फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है। हमने इससे पहले देखा था मैकेंडस स्पीसीज और नैनेंडस स्पीसीज में एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन। जो एंथ्रोजॉइड बने हैं वो पानी में तैरते रहते हैं। कुछ समय के पश्चात ये जब उगोनिया के पास पहुंचते हैं तो उगोनियम के रिसेप्टिव स्पॉट से एंथ्रोजॉइड अंदर प्रवेश करता है। केवल एक एंथ्रोजॉइड ही अंदर प्रवेश करता है और इस फीमेल न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज कर लेता है। इस चित्र में देखिए, एक मेल न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है, ये फीमेल न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है। दोनों आपस में फर्टिलाइज कर लेते हैं। इस फर्टिलाइज स्ट्रक्चर को 2n स्ट्रक्चर कहते हैं। 2n अर्थात ये जायगोटिक या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कहलाता है। अब ये जायगोट अपने चारों साइड प्रोटोप्लाज्म के द्वारा सराउंडेड हो जाता है और अपने चारों साइड वॉल का फॉर्मेशन करता है और इस तरह से कंप्लीट एक जायगोट बन जाता है। जायगोट में एक बार म्योसिस डिवीजन होता है जिससे ये 4 सेल को बना लेता है।
ये 4 सेल जूमियोस्पोर्स कहलाता है। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो ये जायगोट के वॉल रप्चर्ड होने के बाद ये एक वेसिकल के फॉर्म में चारों जूस्पोर्स है वो बाहर आ जाते हैं। ये जूस्पोर पानी में तैरते हुए किसी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है। इसका देखिए जो राउंडेड साइड है वो ऊपर की ओर है, पॉइंटेड साइड है किसी सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। इसमें फ्लैजेला नष्ट हो जाता है अर्थात डिफ्लैजेलेट हो जाते हैं। अब इसके बाद इसमें जर्मिनेशन प्रारंभ होता है। अब ये जर्मिनेट करके 2 सेल को बना लेता है। नीचे की सेल को होल्ड फास्ट सेल कहते हैं और ऊपर की सेल है आगे चल के यंग फिलामेंट या हैप्लॉइड फिलामेंट कहलाता है, जो एक कंप्लीट थैलस को बना लेता है। ओडोगोनियम में हम इसके लाइफ साइकिल को डायग्रामेटिक रूप से समझें। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें 2 प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं, एक मोनोसियस और दूसरा डायोसियस। हम यहाँ पे मैकेंडस स्पीसीज डायोसियस को देखते हैं, जिसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जैसा कि पहले मैंने बताया था ये जूस्पोर्स के द्वारा होता है और जिस फिलामेंट में या जिस सेल में जूस्पोर का निर्माण होता है हम उसको जूस्पोरेंजियम कहते हैं। ये जूस्पोर जर्मिनेट करके नए थैलस को बना लेता है। तो इस तरह से ये सामान्य सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है। दूसरा हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चूंकि ये डायोसियस स्पीसीज है इसलिए दोनों थैलस अलग अलग होते हैं। मेल थैलस अलग होता है और फीमेल थैलस अलग होता है। मेल थैलस से एंथ्रोजॉइड का निर्माण होता है, जबकि फीमेल थैलस से एग का निर्माण होता है या फीमेल न्यूक्लाई का निर्माण होता है। ये दोनों न्यूक्लाई अर्थात एंथ्रोजॉइड और एग ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं और फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये डिप्लॉइड हो जाता है। इस डिप्लॉइड स्टेज को 2n कहा गया है। ये जायगोट अर्थात 2n एक बार म्यूसिस डिवीजन करता है और 4 सेल को बनाते हैं, जिसमें से ये 2 जूस्पोर्स जो एक फीमेल प्लांट को बनाएगा, जबकि 2 जूस्पोर्स है वो मेल प्लांट को बनाता है। इस तरह से ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं अर्थात म्यूसिस डिवीजन के बाद ये हैप्लॉइड हो जाता है। अर्थात हमने यहाँ पे देखा कि फिलामेंट अर्थात थैलस है वो हैप्लॉइड होते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद ये डिप्लॉइड हो जाता है और फिर से म्यूसिस डिवीजन होता है और हैप्लॉइड हो जाता है। अर्थात यहाँ पे 2n और उसके बाद फिर n स्ट्रक्चर आता है अर्थात हैप्लॉइड हो जाता है। इस तरह से लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल कहा गया है। ओडोगोनियम के नैनेंडस स्पीसीज में इसकी लाइफ साइकिल को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैकेंडस स्पीसीज में अभी हमने देखा, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम यहाँ बात करें तो नैनेंडस स्पीसीज में 2 प्रकार के थैलस होते हैं। एक तो जिसे हम मोनोसियस स्पीसीज कहते हैं या मोनोसियस थैलस कहते हैं, दूसरा है डायोसियस थैलस। मोनोसियस थैलस जिसमें मेल और फीमेल गैमीट एक ही थैलस पर बनता है, जबकि डायोसियस स्पीसीज में मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग थैलस पर बनते हैं। यहाँ पे देखिए हम एंड्रोस्पोर की बात करते हैं, क्योंकि नैनेंडस स्पीसीज में एंड्रोस्पोर बनता है और इस एंड्रोस्पोर से एंथ्रोजॉइड बनता है। एंड्रोस्पोर और उगोनिया जब एक ही थैलस पर बने तो उसे गैनेंड्रोस्पोरस कहा गया है। यदि जब वो अलग अलग थैलस पर बने अर्थात एंड्रोस्पोर अलग थैलस पर और उगोनिया अलग थैलस पर बने तो उसे हम आइडियोस्पोरस कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये आइडियोस्पोरस नैनेंडस स्पीसीज का ग्राफिक लाइफ साइकिल है, जिसमें दोनों थैलस अलग अलग हैं। एक थैलस में एंड्रोस्पोर और एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि दूसरे थैलस में उगोनिया और एक फीमेल न्यूक्लाई का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड्रोस्पोर से मेल गैमीट बनता है और मेल गैमीट या मेल ड्राफ्ट मेल बनता है, फिर उसके बाद इसमें एंथ्रोजॉइड का निर्माण होता है। एग और एंथ्रोजॉइड ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं, चूंकि थैलस इसमें हैप्लॉइड होता है और इसमें बनने वाले गैमीट भी हैप्लॉइड होते हैं। दोनों गैमीट आपस में फर्टिलाइज करके 2n अर्थात जायगोट का निर्माण करता है। ये जायगोट म्यूसिस डिवीजन के द्वारा फिर से 4 स्पोर को बना लेता है, जिसमें से 2 स्पोर या जूस्पोर ये फीमेल फिलामेंट को बनाता है, जबकि 2 जूस्पोर्स है वो मेल फिलामेंट को बनाता है। अर्थात इसमें देखिए थैलस चूंकि ये हैप्लॉइड थैलस था और हैप्लॉइड थैलस ये हैप्लॉइड एंड्रोस्पोर और एंथ्रोजॉइड को बनाया। देन उगोनिया जो फीमेल थैलस है उसे उगोनिया बना। उगोनिया ये चूंकि ये भी हैप्लॉइड गैमीट होता है और इस तरह से हैप्लॉइड स्टेज से डिप्लॉइड स्टेज आता है। डिप्लॉइड स्टेज के बाद ये म्यूसिस डिवीजन के द्वारा पुनः ये हैप्लॉइड स्टेज को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से इसके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें हैप्लॉइड फिर उसके बाद डिप्लॉइड स्टेज और देन हैप्लॉइड स्टेज
प्राप्त हो जाता है। तो अर्थात इस तरह के लाइफ साइकिल्स को हैप्लैंटिक टाइप के लाइफ साइकिल कहा गया है। इस प्रकार से आज हमने ओडोगोनियम की कंप्लीट लाइफ साइकिल की स्टडी की। थैंक यू।